हेलो। हाय दोस्त, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि बीज किसे कहते हैं, यानी बीज किसे कहते हैं हमने सीखा। दाना किसे कहते हैं इसमें हमने अंतर बताया। बीज और दाने दोनों में हमने अंतर बताया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बीजों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सीड, यानी बीज कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान की भाषा में बीज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन यानी एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं, जिस बीज के भ्रूणकोश में केवल एक ही परत होती है उसे एक बीजपत्री बीज कहते हैं। द्विबीजपत्री इसके नाम से ही पता है कि जिसके बीज में दो बीजों की परत होती है उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। एक बीजपत्री बीज को भी दो भागों में बांटा गया है, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, यानी जिनके जब बीज को उगता है तो उस समय उसके भ्रूण में भ्रूणपोष है या नहीं है। अगर उसके भ्रूण में भ्रूणपोष है तो ऐसे बीज को कहेंगे भ्रूणपोषी, और इसमें भ्रूणपोष नहीं है उसे कहेंगे अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी के कई उदाहरण हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, और भी इसमें और बहुत सारे हो सकते हैं। अभ्रूणपोषी के उदाहरण है आर्टिस, जल, केला, और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। द्विबीजपत्री के उदाहरण है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी में चना, मटर, सेम, काशीफल, लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। अभ्रूणपोषी में रैंडी यानी कैस्टर, अंडी, ओस, शरीफा, पपीता, इसमें और भी और सारे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने जाना कि बीज कितने प्रकार के, बीज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब हम पौधे की फिजिकल से, यानी पौधे के भौतिक दिशा से पहचानेंगे, भौतिक रूप से पहचानेंगे कि ये पौधा, इसके बीज में ये भ्रूणपोषी है या अभ्रूणपोषी, यानी एक बीजपत्री है या दो बीजपत्री है। ठीक है दोस्तों, इसके हम कुछ भौतिक लक्षण बताएंगे। चलिए देखते हैं। हम देखेंगे, हम बात करते हैं सबसे पहले जड़ से, यानी सबसे पहले हम जड़ की बात करेंगे। तो एक बीजपत्री जो भी बीज होता है उसकी जो मुख्य जड़ होती है उसमें मुख्य जड़ नहीं होती, उसमें जखड़ा जड़ होती है, यानी जखड़ा जड़ होती है, उसमें एडवेंटिशियस रूट होती है। पहली बात देखेंगे। और देखिए, अगर हमें जड़ दिखाई दे रही है तो उसमें हम देखेंगे कि जो जड़ होती है वो उनका एक जाला सा बना होता है, इसमें मुख्य जड़ नहीं होती, उसमें शाखा जड़ नहीं होती, इसमें पार्श्व जड़ होती है, वो एक जाल सा बना लेती है। जैसे आपने गेहूं में देखी होंगी, बाजरा में देखी होंगी, आपने मूंज में देखी होंगी, कांस में देखी होंगी, ज्वार में देखी होंगी, मक्का में देखी होंगी, इनमें जकड़ा जड़ होती है। दूसरी अगर बात करें द्विबीजपत्री की, तो उसमें जो जड़ होती है वो उसमें मूसला जड़ होती है, यानी टैप रूट सिस्टम होता है। उसमें जो मुख्य जड़ होती है वो विकसित होती है, लेकिन इसमें जो मुख्य जड़ होती है वो विकसित नहीं होती। ठीक है, ऐसी मूसला जड़ में समझ आया दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, इस चरण हम बात करते हैं आगे तना की। तो जो तना होता है एक बीजपत्री में जो तना होता है वो तना शाखित नहीं होता, यानी जो पौधा है वो सीधे जाएगा, इसमें शाखित नहीं होता। किसी किस्म का एग्जाम्पल होगा, ये जो शाखाएं वो शाखाएं नहीं निकलती, ये शाखा नहीं होती इसमें। ये एक बीजपत्री का उदाहरण है, यानी मोनोकोटिलीडन। द्विबीजपत्री में तने में क्या होता है, तने में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं में से भी उपशाखाएं निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शाखित नहीं होता, शाखित होता है, ये शाखित होता है, यानी एक बीजपत्री अशाखित होता है, द्विबीजपत्री शाखित होता है। एक बीजपत्री जैसे हमने गेहूं देखा, तो गेहूं जड़ से ही लेकर ऊपर तक एक ही जाता है, उसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं। जैसे आपने मक्का में देखा होगा, बाजरा में देखा, उसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं। अगर इसमें ट्रिलिंग होगी तो यहाँ जड़ से ही ट्रिलिंग होगी, अन्यथा इसमें बीच में से कहीं से ट्रिलिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें होती है। इसमें तो ये ज़्यादा देखा होगा, अपने सरसों में देखा होगा आपने, और भी बहुत सारी फसल है, राई में देखा होगा आपने, और बहुत सारी ये पेड़ है, आम में, कटहल में, और भी बहुत सारे पेड़ है, उसमें देखे होंगे आपने। जो तना होता है वो शाखित होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। अब पत्तियों से हम अंतर कैसे पहचानेंगे। पत्ती अगर आपको दिखाई जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये एक बीजपत्री पौधे की पत्ती है, ये द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती है। तो बात करें, जो एक बीजपत्री पौधे की पत्ती होती है उसका जो शिराविन्यास होता है उसमें शिराविन्यास पैरेलल होता है, यानी
सीधा स्राविन्यास होता है। ठीक है, जैसे आपने केला में देखी होंगी, बाजरा में देखी होंगी, गेहूं में देखी होंगी, पहले इसमें स्राविन्यास कैसा होता है, समांतर होता है। देखो एक दूसरे के समानांतर जो बहन होती है वो समांतर होती है, लेकिन द्विबीजपत्री में आपने देखा हो, उसकी पत्ती देखी होगी द्विबीजपत्री की, उसमें ये मुख्य बहन होती है और फिर इसमें उपबहनें होती है। आपने देखा होगा उसमें उपबहनें होती है। ठीक है दोस्तों, ये उपबहनें होती है ऐसी पत्ती, यानी जो इसका जो स्राविन्यास होता है वो जालिकावत होता है, इसमें जाली जैसा जाला बना होता है, यानी रेटिकुलेट होता है। ठीक है दोस्तों, हमने जड़ से जाना कि जड़ एक भी पत्री होता है, उसमें जड़ होती है, उसमें जकड़ा जड़ होती है, द्विपत्री में जड़ मूसला होती है। अब हम स्टेम की बात करें तो एक भी पत्री की जो पौधे होते हैं वो अशाखित होते हैं, उनमें शाखाएं नहीं निकलती हैं, लेकिन द्विपत्री में शाखाएं निकलती हैं। अगर हम पत्ती की बात करें तो एक भी पत्री में जो स्राविन्यास होता है वो पैरेलल होता है, यानी समांतर स्राविन्यास होता है, लेकिन द्विपत्री की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्राविन्यास होता है वो रेटिकुलर यानी जालिकावत होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, बाय।